जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। मेरे सपने में गुरु जी आए और गुरु जी ने मुझे इतना 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 बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये वाली ब्लेसिंग मिली आज मुझे डुगरी मंदिर से। मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर, मुझे ना 2 दिन से ना नींद नहीं आ रही, तो बहुत बेचैनी सी हो रही है मुझे। 2 दिन से बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही थी। और परसों रात को क्या होता है, बेचैन सी हो रही हूँ, मतलब ना मुझे बैक पेन भी, बहुत ज्यादा बैक पेन हो रही थी, मतलब चलना फिरना भी, मतलब बहुत तकलीफ में थी। तो मैंने गुरुजी को तो हाजिरी लगाई हुई थी कि गुरुजी आपने ठीक करना है, मैंने अब मेडिसिन नहीं खानी। तो चलो कोई बात, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सुबह जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, उसके बाद ठीक होने लग जाता है। जब मैं काम वगैरह करती हूँ फिर ठीक हो जाता है, फिर होने लग जाता है, ऐसे चलता रहता है। चलो मैं इग्नोर करने लग गई। तो उसके बाद क्या होता है, परसों रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने गुरुजी के भजन सुने। मैंने कहा गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद प्लीज लाओ, नींद कहाँ गई मेरी, नींद नहीं आ रही मुझे, 2 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। चलो मैंने पानी वगैरह पिया, गुरुजी के फिर भजन सुने, सत्संग दोबारा नेट डलवाया, दोबारा सत्संग सुने जो भी चल रहे थे। चलो वो भी सुन लिए, सब कुछ कर लिया, तब भी मुझे नींद नहीं आई। चलो मैं जाग सारी रात जाग के निकाल ली मैंने। सुबह भी मुझे नींद नहीं आई, दोपहर को भी नहीं नींद आई, नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या बात थी। कल की जो रात थी कल मैंने ना अपनी सिस्टर को मैसेज किया, संगत जी अगर आप वही संगत हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर, मतलब कजन सिस्टर है, मासी की बेटी, उसको टाइफाइड हुआ है, तो वो बहुत बीमार है। तो उसको रात को मैंने मैसेज किया, वो ना मतलब मेरी दूसरी मासी के घर आ गई थी। उसने गुरुजी के यहाँ जाना था दुगरी में, तो उसको पता था कि फर्स्ट संडे है, मैं जरूर जाऊंगी। मैंने उसको बोला था तू मेडिसिन खा रही है तो गुरुजी का लंगर प्रसाद खा तो खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वो मेडिसिन ही है, अगर तू वहां पर बैठ के खाएगी वो मेडिसिन है, तू खा और तू ठीक हो जाएगी। वो कहती कि मैं आने की हालत में नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार प्लीज तू आ तो सही, अगर तू आएगी ना तो ठीक हो जाएगी भी, एक बार मेरे कहे पे मान ले। उसका भी विश्वास बहुत है गुरुजी पर, वो मानती है। और तो फिर उसके बाद क्या होता है, चलो मुझे पता लग जाता है कि वो धूरी आ गई है। मैं लेकिन धूरी में नहीं थी, मैं बाहर थी। तो जाना तो मैंने भी है, गुरुजी के दुगरी जाना ही था। तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, कल रात की बात कर रही हूँ, रात को मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता लग गया कि मेरी सिस्टर आ गई है। मैंने इसको मैसेज किया रात के 11-12 बजे। मैंने कहा यार तू सोगी, कहती नहीं बोल क्या हुआ। मैंने कहा यार मुझे नींद नहीं आ रही, कहती चल कोई बात नहीं, मेरे से बात कर ले। फिर मैं इससे बातें करने लग गई। उसके बाद मैंने कहा तू तैयार है कल जाने के लिए, कहनी हाँ मैं तैयार हूँ। मैं कहा तेरी तबीयत कैसी है, कहती कल गुरुजी का लंगर प्रसाद खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब इससे भी कितनी बातें करती, चैट कर रही थी करके। उसके बाद मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, गुरुजी क्या हो रहा है मुझे, ये क्यों, मेरे ना मतलब गर्दन में बहुत पेन होने लग गई। अगर मैं सोती थी ना मतलब नेक में पेन होनी शुरू हो जाती थी। मैंने हल्के कपड़े डाल लिए, कई बार ये होता है ना कि हम मतलब मोटे मोटे से कपड़े। तो उसके बाद क्या होता है, चलो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, अगर आज ना मैं सोई ना फिर देख लेना आप। हाँ मुझे नींद थोड़ी सी, मुझे बेचैनी हो रही है ना, तो मेरा मन लग रहा है। आप मानोगे नहीं संगत, पता है क्या है, मैं रात को 2 बजे बाहर गली में फिर रही हूँ, कोई नहीं था 2 बजे रात को गली में। तो मैं इतनी बेचैन, मतलब चिड़चिड़ा सा मन हो गया मेरा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बताओ आप। हर बात मम्मा मुझे बोल रहे हैं तू चाय बना के पी ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। मैंने कहा बस आप सो जाओ, मुझे मत बुलाओ। मैंने भजन लगाया गुरुजी का, हेडफोन लगाए और मैं लेट गई। लेटने के बाद मुझे फिर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ गई। मैंने कहा हे भगवान क्या करूं मैं अब, तो इतनी बेचैनी हो रही मुझे। उसके बाद क्या होता है, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा करती हूँ कोई सत्संग कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी मैं आपका कोई सत्संग कर लेती हूँ। फिर मैं डर गई, मैंने कहा यार मुझे पता तो है कि मैं मॉडरेटर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये था, मैंने कहा अगर मेरे साथ संगत ना जुड़ी, अगर किसी ने सुना ना, फिर बस बहुत से ख्याल आ गए मन में। बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं किसी और का सत्संग सुन लेती हूँ। आपके जो पुराने सत्संग है ना माँ, मैंने वो सुने, फिर तो जो डाले हुए थे फिर वो सुने जिन्होंने। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है,
मैं गुरुजी का मतलब भजन सुनती हूँ हेडफोन लगा के। ऐसे मैंने ना ऐसे मतलब ऐसे करके मतलब लेटी होती हूँ, ऐसे करके लेटी होती हूँ, मेरी आंख लग जाती है। संगत जी मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या चमत्कार कर रहे थे, ये रात को मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ। इतना अच्छा, इतना बड़ा चमत्कार। मैं इतनी लक्की हूँ ना, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ। गुरुजी ने क्या किया मेरे साथ, मैं ऐसे करके लेटी हुई हूँ। पता नहीं मेरा सपना है, रियलिटी, आई डोंट नो क्या था वो, बट बहुत अच्छा था। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा सबके साथ हो। मैं ऐसे करके लेटी हुई हूँ और गुरुजी ना पीछे से आए और मुझे बोल रहे हैं अख नहीं लगती पई, अख नहीं लगती पई। मैं क्या नहीं, कहते आ जा। मैं गुरुजी के साथ चल पड़ती हूँ। गुरुजी का सपना आया मुझे, मैं गुरुजी के साथ चलती हूँ और गुरुजी पता क्या ले जाए, मैं आपको सीन बता रही हूँ। संगत जी क्या होता है, मैं मतलब पूरा मतलब वहां पर ग्रीनरी घास होता है, ठीक है, और सामने मुझे जो बड़े मंदिर वाला शिवलिंग है ना वो दिख रहा है कि वो बड़ा मंदिर है और यहाँ पर सारा मतलब ग्रीनरी है। चलो गुरुजी मेरे साथ साथ चलते हैं। गुरुजी ना असल में रियलिटी में भी कम ही बोलते थे और मेरे साथ भी गुरुजी ने कम ही बात की, लेकिन की जरूर। अगर उन्होंने कल्याण करना है किसी का तो उन्होंने कर ही देना है। तो गुरुजी पता क्या करते हैं, ऐसे मतलब कोई पेड़ लगा हुआ है, गुरुजी ना कुछ तोड़ रहे हैं पेड़ से और मुझे खिलाते जा रहे हैं। ना तो वो कोई फ्रूट था, ना वो कोई सब्जी, कुछ नहीं था। वो इतने इतने ब्राउन कलर के बीज नहीं होते वो थे, पता नहीं वो क्या था। तो गुरुजी ने मतलब मुझे कहा कि मैं बस, वो ऐसे देते गए। पता नहीं गुरुजी उसकी फ्रेगनेंस ले रहे थे, पता नहीं वो खा रहे थे गुरुजी खुद, पता नहीं क्या कर रहे थे। ऐसे ले लेके गुरुजी ने मुझे देते गए, मैं खाती गई। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो इतने मीठे थे। कोई भी मिठाई खा लो सब फीकी थी, लेकिन वो इतने मीठे थे। गुरुजी देते गए, मैं खाती गई। उसके बाद क्या होता है, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मैं थक गई हूँ, मैंने बैठना है। गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि नीचे बैठ जा। मैं बैठी तो वो ना घास गीला था, मतलब ओस वगैरह से घास गीला। तो मैं ना उठ गई एकदम, मैंने कहा गुरुजी ये तो गीला है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी मुझे ना सामने एक मतलब वो बनी हुई थी लक्कड़ की ना, ऐसे कोई स्टेयर सी बनी हुई थी, वहां पर गुरुजी ने मुझे बिठा दिया, खुद भी बैठ गए। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मुझे बोल। मैं कहा गुरुजी आपके ना मुझे अलग अलग स्वरूप चाहिए। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे आपके ना अलग अलग से स्वरूप चाहिए, कि मेरे पास आपके मतलब स्वरूप बहुत हैं, लेकिन मुझे कोई अलग सा नया चाहिए। मुझे एक अंकल ने बताया था कि गुरुजी के 800 स्वरूप हैं, भी मतलब 800 पोज हैं गुरुजी के। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भी मतलब इतने थोड़े हैं मेरे पास तो सारे हैं नहीं, मुझे आपके ना डिफरेंट से चाहिए, मैंने आपकी वीडियो बनानी है। मैंने गुरुजी को बोला। गुरुजी ने आगे से मुझे जवाब दिया, गुरुजी कहने हुन तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई मेरी, तो मेरी वीडियो पहला बनाती सी। मैं कहा गुरुजी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने देखी है? कहने बस उन्होंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे अलग अलग पोज भी मतलब दे दो, बना दो। तो मैं ऐसे बोल रही, गुरुजी कहने दे दवांगा, गुरुजी की वर्डिंग दे दवांगा। मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी, मैं आपके बहुत बहुत अच्छे मतलब सॉन्ग पे या भजन पे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी। गुरुजी बस खुश हो रहे हैं और बस ऐसे इशारा कर रहे हैं कि। मैंने कहा गुरुजी एक बात कहते बोल। मैं गुरुजी मेरे बैक पेन बहुत होता है, बहुत हो रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था ना भी मेरे बैक पेन। मैं कहा गुरुजी ठीक तो हो जाता है जब मैं आपका नाम लेती हूँ, लेकिन बहुत हो रहा है। मुझे बोले शुक्राना कितना सी? मैं कहा गुरुजी कभी कभी कर देती हूँ। कहते कदे कदे नहीं, जिन्ना शुक्राना करेंगी ना तेरा दुख कट्टिया जाना, तो शुक्राना वध तो वध करया कर। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी सच में? कहने हाँ, तो शुक्राना गया। मैं कहा इतने में मेरा सपना बंद, क्लोज, बस ये कुछ हुआ। अब देखो क्या होता है, मैंने गुरुजी को रेड चोले में देखा था रात को, ठीक है, जो सपना मैंने बताया। आज जब मैं डुगरी मंदिर गई, सारा रेड कलर की सजावट हुई थी गुरुजी के, मतलब जो वहां पर शिव जी की मूर्ति है उस पे रेड कलर कवर किया हुआ, शॉल दिया हुआ, रेड कलर का नीचे बेस
सारा कुछ रेड रेड, फ्लावर्स रेड रेड, सब कुछ रेड रेड, इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो जब अंदर मतलब एंट्री की ना, मैंने को ओ माय गॉड, मैंने को गुरुजी आप सच में आए थे ना, आप सच, इतनी इतनी एक्साइटमेंट में, इतना खुश, मैंने को वाओ यार, ये सच में गुरुजी क्यों नहीं आंसर देते, गुरुजी देते हैं, गुरुजी हर पल आपको बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। गुरुजी सब कुछ, एक छोटी से छोटी बात तो गुरुजी चुटकियों में पूरी कर देते हैं। और मतलब मैं खुद इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा वाह यार, अब भी ये गुरुजी पे शक करेंगे कि गुरुजी जवाब दोगे, गुरुजी आप हो, अरे गुरुजी हैं। उसके बाद मैं सुबह जब मॉर्निंग उठती हूँ, मैं ना रो रही होती हूँ, रोते रोते मैं, मम्मा मम्मा डर गए कि क्या हो गया एकदम तुझे। मैंने कहा मम्मा मेरा सत्संग सुन लो। कहते क्या हुआ? मैं कहा रात को सपने में गुरुजी आए हैं। मम्मा ने मुझसे पूछा, तो मम्मा कहते बना ले फिर वीडियो। मैंने मम्मा को सारी बात बताई, मम्मा कहते बना ले वीडियो। उसके बाद पता है क्या होता है मम्मा को बता दिया। संगत जी अब मेन बात अब आ रही है कि मैं अपना फोन चलाती हूँ। मैंने गुरुजी को क्या कहा, मैंने गुरुजी को ये कहा था कि मुझे आपके अलग अलग स्वरूप चाहिए। संगत जी एक तो जब मैं फोन खोल रही हूँ, उसमें गैलरी में मैं गुरु मतलब ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे जो, उसमें मैं चेक कर रही हूँ कि गुरुजी के मैं अलग अलग पोज ले लूं और मैं गुरुजी की वीडियो बनाऊं, कि नए नए आते रहते हैं ना। मैंने वो तो चेक नहीं किया, मैं गैलरी में चली गई। पता नहीं गुरुजी करवा रहे थे सब अलग से ही ना। गैलरी में एक मतलब वो बना हुआ है, एल्बम्स होती है ना जो हमारी एल्बम्स, उसमें एक नाम लिखा हुआ है पिंस, पिंस लिखा हुआ है। तो वो मैंने क्लिक की, उसमें 10 गुरुजी के पोस्ट पड़े हैं अलग, जो किसी के पास नहीं होंगे। 10 पोस्ट अलग पड़े हैं गुरुजी के। चमत्कार है, मेरे फोन में कहां से आए? ना तो वो किसी ने भेजे हुए हैं, ना वो व्हाट्सएप इमेजेस में है, ना वो मतलब ग्रुपों में है, ना वो किससे सेंड किए हुए, ना मैं डाउनलोड लिस्ट में है, किसी में मैंने पूरा सारा दिन मैंने फोन पे लगी रही कि ये कहाँ से आए हैं, 10 पोस्ट कहाँ से आए हैं ये। और जो मुझे गुरुजी के पोस्ट चाहिए थे ना, मतलब अलग अलग जो मैं मन में वो कर रही थी, वो ही आ गए कि एक ऐसे पोज हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा हो। वो 10 पिक्चर्स पड़ी हैं गुरुजी की वहां पर। संगत जी लाइव के बाद ना मैं आपको पिक्चर वो मतलब वो फोटोज ना मैं शेयर करूंगी स्क्रीनशॉट के साथ, कि ऐसे ना 10 इमेजेस अलग ही फोल्डर में पड़ी हैं। वो फोल्डर पता नहीं किसने बनाया, पिंस वाला फोल्डर किसने बनाया, मैंने तो बनाया ही नहीं। कि गुरुजी ने जो सपने में मुझे मैंने मांगा था, वो गुरुजी ने हकीकत में मुझे दे दिया। और रात को मांगा, सुबह मेरे सामने गुरुजी कहते बना ले वीडियो, तो वीडियो कर रही थी, बना ले। वो फोल्डर बना हुआ है, उसमें पिक्चर्स पड़ी हैं गुरुजी के स्वरूप, इतने प्यारे प्यारे स्वरूप। संगत जी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मैं खुद इतनी हैरान हो गई, मैं कहा गुरुजी इतना बड़ा। उसके बाद तो मेरा मन इतना वो हो गया ना, मैंने कहा गुरुजी अब इतनी जल्दी सुन ली मैंने, मैं ना इतनी हैरान। फिर उसके बाद आज तो दुगड़ी जाना था, तो फिर आज तो मैं इतना हैरान हो गई, मैं कहा गुरुजी, मैंने कहा इतना बड़ा चमत्कार, आज तो मैंने आपके यहाँ आना भी है। तो उसके बाद मैं इतना हैरान, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज मैंने वहां पर आना है डुगरी, तो आज आप मुझे अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग देना, ठीक है। संगत जी क्या होता है, वैसे तो मैं कोरियर मतलब दिल्ली से मंगवाती हूँ ब्लेसिंग्स देने के लिए, ठीक है। मेरा मेरा आज मुझे पता नहीं था कि कोरियर आना है नहीं आना, मुझे कुछ नहीं पता था ना। मैंने अंकल जी जिन अंकल से मैंने मंगवाती हूँ ना, मैंने उन अंकल से कोई बात की थी, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मैं डुगरी से आई ना, घर पर मेरी ब्लेसिंग पड़ी थी, 10 स्वरूप थे, अलग अलग थे। पॉकेट स्वरूप होते हैं ना, वो 10 अलग थे। मैं आपको शो भी कर सकती हूँ। गुरुजी के ना 10 अलग अलग पोज थे उसमें। संगत जी फर्स्ट वाला, ठीक है, सेकंड, देखो कितने सुंदर सुंदर गुरुजी के पोज है ना। थर्ड वाला, लव यू टू गुरुजी। फोर्थ, मैं आपको गिनवा रही हूं कि 10 ही है, 10 सपने में, 10 फोन में, 10 रियलिटी गुरुजी ने दे दिए। 5, 6, 7,
8 9 10। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, इतनी दया इतनी कृपा करने के लिए। सच में मम्मा मुझे बोल रहे, मम्मा कहते तुझे और क्या चाहिए, गुरु जी तुझे रियलिटी में हर चीज दे रहे हैं, हर चीज। मेरा तो विश्वास इतना है ना गुरु जी पर, जो काम कोई कह देता ना शायद कर लेंगे, जो हो जाएगा की पता की बनूंगा, है ना। मैं कभी दुगरी नहीं गई बिकॉज मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। कोई बात नहीं, अब आ जाओ आप, गुरुजी बुला लेंगे आपको। जिस दिन गुरुजी की रहमत होगी ना कि हाँ आना है। मैं अब आपकी अपनी सिस्टर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, कहती मेरे साथ क्या हुआ तुझे पता है। मैंने कहा क्या हुआ। कहती मेरी रिपोर्ट जब मैंने डॉक्टर को दिखाई, उसने मुझे कहा कि ये किसकी रिपोर्ट है, तो बोला मैंने कि मेरी है। वो कहते भी तू चल के यहाँ पर आगे भी, इतना तेरा टाइफाइड बिगड़ा हुआ है। तो उसके सपने में ना गुरुजी आते हैं। गुरुजी उसको मतलब, वो कहती एक अलग सा ही मतलब वाइट वाइट कलर का एरिया है, वाइट वाइट चोले डाल रखे हैं सबने, मतलब संगत ने। और कहती मैं वहां पर फिर रही हूँ, कहती मैं लंगर खाने लगती हूँ, तो पीछे से ना गुरुजी सिर पर हाथ रखते हैं मेरे, रियल में आ रहे हैं गुरुजी उसके सपने में। और कहने लंगर प्रसाद खादा तू, हाल देख ले की किता पे अपना, लंगर प्रसाद खा लिया। कहने गुरुजी मैंने खा लिया। कहने नहीं मैं तेन अपने हाथ नाल खवावांगा। गुरुजी ने अपने हाथों से उसको लंगर प्रसाद खिलाया। और 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए इस बात को, है ना, 3-4 दिन हो गए इस बात को। और आज वो भागी कहने, ये कहती भी गुरुजी भी मैं तो थोड़े दुगरी मंदे जाना, तुम मैनू बुलाते नहीं है भी, मैं मैनू गुस्सा है गल तो भी तुम मैनू बुलाते नहीं, जाता मैं बीमार हो जानी हाँ, या फिर मेरे पेपर आ जाते हैं, या कुछ ना कुछ होता रहता है। गुरु जी कहते भजदी जावेंगी। आज वो सच में आई थी, आई हुई अब भी। मतलब इतना अच्छा, मतलब उसका चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने उसको सपने में मेडिसिन खिला दी। तो वो आज मेरी सिस्टर जब आई ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू लंगर प्रसाद खाएगी तो ठीक हो जाएगी, मेडिसिन है। सभी कहते हैं कि दुगरी में खाओगे तो गुरुजी के आश्रम के अंदर खाओगे, गुरुजी की शरण में बैठ के खाओगे, तो वो मतलब एक तरह की मेडिसिन है, प्रसाद मेडिसिन है। अगर जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, आज तक मैं कभी भी, जितनी बार भी मैं गुरुजी के गई हूँ, टचवुड आज तक मैंने कभी भी घर पर नहीं लेके गई। चाहे घर पर मम्मा बैठे हैं, चाहे कोई और बैठा है, मैंने कभी भी नहीं लेके गई, क्योंकि फायदा ही नहीं है लेके जाने का। जय गुरु जी, वंदना आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने कितनों को ये कहते सुना है कि मैं ना गुरु जी नु अजमाना, मैं गुरु जी नु अजमा के देखदा, ते मैं अब आपको सत्संग ही कर दे। तो क्या हुआ आंटी, परेशान लग रहे हो? ऑल गुड। हाँ जी हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी अंकल जी, वाहिगुरु जी। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मतलब कई ना मतलब लोग होते हैं, वो पता क्या कहते हैं कि मैं ना गुरुजी नु अजमाना, गुरुजी मेरी मतलब जो पहला जो मतलब फर्स्ट टाइम मानने लगते हैं गुरुजी को, मतलब पहली पहली दफा, तो मतलब वो ऐसे कहते हैं कि मैं ना गुरुजी नु अजमा के देखदा, गुरुजी मेरा आ काम बना देंगे, फिर मैं मनूंगा कि गुरुजी हैगे ने। ये क्या बात हुई? तो पता क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर वो ऐसे कहते हैं ना अजमा, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। आंटी मैं आपको कोरियर भेजूंगी अब। ये देखो ब्लेसिंग आई पड़ी है, गुरु जी की ब्लेसिंग आ गई, अब मैं आपको भेज दूंगी। जय गुरु जी आंटी। तो क्या होता है फिर मैं उसके बाद क्या बात कर रही थी, हाँ वो कह रहे ना कि गुरु जी को अजमाना है। देखो मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल मतलब हमारे नोन में अंकल हैं, उन्होंने मुझे बोला, कहने मैं मतलब जो गुरुजी नाल जुड़िया, तब फिर मैं गुरुजी नु कहा भी गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम्स है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं मानूंगा कि हाँ आप हो भी, फिर मैं मानूंगा, नहीं तो वैसे तो बथेरे गुरु ने भी उन्होंने चैलेंज किया गुरुजी को। तो
क्या होता है, गुरुजी उनकी विश भी पूरी कर देते हैं जो वो मांग के आए थे कि मेरी मतलब बेटी की मैरिज हो जाए, ये हो जाए, मेरे पैसे ना लगे, सब कुछ गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हाँ जी ये हो गया, मतलब मेरा काम हो गया, अब मैं गुरुजी को मानूंगा। अरे यार पता है क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जो गुरुजी की संगत होती है ना, वो तो गुरुजी को मान ही रही है। उनको तो गुरुजी को पता ही है कि ये तो मेरे ही है, इनका तो मैंने करना ही है। और जो गुरुजी को चैलेंज करके आते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने चैलेंज किया और गुरुजी ने मेरा काम कर दिया, तो अब मैं मानना शुरू करूंगा। गुरुजी वो चैलेंज एक्सेप्ट पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं कि मैं इसका कल्याण भी कर दूं। देखो पहले तो जो चैलेंज कर रहा है वो हो गई ऐसे कि मतलब एक तो दुखी पर्सन, और एक ऐसे मान लो कि जैसे किसी के कष्ट हरने हो, कि वो इसीलिए गुरुजी का मतलब गुरुजी उसका कल्याण इसीलिए कर देते हैं कि ये मुझे अजमा रहा है, मैं इसको बताऊं कि ये प्रायोरिटी है, कि ये काम हो सकता है। ये नहीं है कि आप गुरुजी को हर इंसान अब गुरुजी की संगत है, वो गुरुजी को चैलेंज थोड़ी करेगी, ये तो आप भी मानते हो। अब मैं जाके गुरुजी को ये बोलूंगी कि गुरुजी आप ये मेरा काम नहीं कर रहे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं तो फिर मानूंगी कि आप हो। आपको पता है सोनिया अरोड़ा आंटी को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, जो सिंगर है वो गुरुजी के यहाँ आए थे, और मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ गई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मतलब ऐसे मेरे साथ क्रॉस होके गए, उनका मैंने मतलब इतना मतलब मेकअप ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी थी ना, मतलब जैसे शादी में आते हैं वैसे बन के आए थे। शायद वो सुन ही ना रहे हो कोई बात नहीं, मैसेज है बताना तो है। तो वो ना मतलब इतने अच्छे लग रहे। मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा ये आंटी कितना तैयार हो गया है। मुझे नहीं पता था कि सोनिया अरोड़ा आंटी है, वो मेरे साथ सिंगर मतलब मेरे पास से क्रॉस होके गए हैं। तो मैंने मम्मा, अब मुझे पता लगा गुरुजी पता है क्या, गुरुजी का फेवरेट जो मतलब हम त्योहार मनाते हैं, गुरुजी का फेवरेट करवा चौथ है। क्यों? क्योंकि सारी लेडीज इतनी अच्छी तैयार होके, गुरुजी कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके रखे अगर, गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी को इतना पसंद है, मतलब सज धज के रहो है ना, अपना मतलब बहुत मेरिया कुड़ियां सोनिया बन के रहन, तैयार होके रहन, क्यूट क्यूट अच्छे अच्छे से बन के रहो। गुरुजी का एक मैसेज आया था, मुझे पता नहीं क्या था, वो भी तैयार होके रहा कर, पता नहीं क्या आया था, बिंदी लगा के रखा कर, पता नहीं लिपस्टिक लगा के रखा कर, कोई मैसेज आया था गुरुजी का। इतना अच्छा, गुरुजी को बहुत पसंद है। पता है क्या है, एक तो मेकअप करके ना हम खुश बहुत हो जाते हैं ना, जब हम तैयार होते हैं हम कितने खुश होते हैं। तो गुरुजी तो चाहती हैं कि हम खुश रहें। दुख तो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को कौन दुखी देख सकता है? देख नहीं ना सकता। हमारे मम्मा पापा भी जब हम थोड़े से मतलब परेशान हो, या गुस्से में हो, या नाराज हो, किसी चीज की मांग कर रहे हो, हमारे मम्मा पापा भी परेशान हो जाते हैं कि इसको इस चीज की जरूरत है। तो अब गुरुजी, ठीक है, गुरुजी भी परेशान हो जाते, मेरे बच्चे ऐसे उदास बैठे हैं। जब हम तैयार होके गुरुजी के यहाँ जाते, गुरुजी कितना भी तैयार होके, मेरी कुड़ियां आई हैं ना मेरे को, है ना, बहुत खुश होते हैं। गुरुजी प्रेजेंस है गुरुजी की, गुरुजी हमें देखते हैं, गुरुजी सब देखते हैं कि मेरी बेटियां बैठी हैं। इसीलिए उस दिन आंटी भी बोल रहे थे, मैंने कहा, मैंने वो वर्ड नहीं बोला, मैंने सादगी, वैसे सादगी बोला था, लेकिन मैं सिंपल रहने की नहीं, मैं तो खुद सलून का काम करती हूँ, मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मेकअप करना, अब तो मैं भी गुरुजी के यहाँ सज धज के जाती हूँ। हमारे जो आस पड़ोस के आंटी वगैरह ना, वो ऐसे देखते हैं कि ये मतलब जब जाती है तो ऐसे बन, यार कर ही जाओ आपने जो बातें करनी है। मैं तो अपने मतलब पिता से मिलने जा रही हूँ, अब तो मैं तैयार होके जाऊंगी। मैंने ना एक अंकल से बात की, मैंने कहा अंकल मुझे ना ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी की, मतलब मैंने आगे बांटनी है। तो मुझे अंकल ने कहा कि अगर तू मेरे पास आएगी ना, 700-800 तो गुरुजी के स्वरूप पड़े हैं मेरे पास। आज ना मैं वहां पर गई, पता है कितना अच्छा लगा, प्राउड फीलिंग आई मुझे। मैं वहां पर जब दुगरी लंगर खा रही थी ना, लंगर प्रसाद खा रही थी मम्मा के साथ बैठ के, मेरे सामने ना एक आंटी बैठे, वो भी लंगर प्रसाद खा रहे थे।
तो वो लंगर प्रसाद खा रहे थे और वो मुझे बोले, आंटी आप वही हो जो सत्संग करते हो? मैंने कहा हाँ जी, मतलब मेरे मम्मा बोले क्या, हाँ जी वही है ये। आप साक्षी आंटी हो? मैंने कहा नहीं, ये साक्षी आंटी है, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं सत्संग करती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, वो मुझे, आपके सत्संग बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा ओके, गुरु जी करवाते हैं। आपने सुना होगा कि मतलब कईयों को सुना यार ਉਹਦੀ किस्मत चमक गई, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ बदल गईਆਂ। वो कौन बदलता है? वो गुरु जी बदलते हैं। जो हमारे माँ बाप हैं वो हमें जन्म दे देते हैं, ठीक है, हमें जन्म दे देते हैं, हमारी परवरिश करते हैं अच्छी, जितना उनसे हो सकता है वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन जो हमारे लेख है वो थोड़ी वो बदल सकते हैं। अब हमारे माँ बाप हमारी किस्मत थोड़ी लिखेंगे, वो तो गुरु जी ने ही लिखनी है ना। गुरुजी ने ही सब कुछ करना है, गुरुजी ने ही सब कुछ बनाना है, गुरुजी ने ही करना है, गुरुजी देखेंगे। वो हमारे माँ बाप को हमारी देखभाल करने के लिए भेजते हैं कि बच्चे को एक माँ बाप की बहुत जरूरत होती है। हम कह तो देते हैं कि बिना पापा के या एक माँ अकेली बच्चे को पाल लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर पापा ना हो तो परवरिश में कहीं ना कहीं फर्क तो रह ही जाता है। ये तो आप मानते हो ना। जो गुरुजी है ना, वो हर चीज की कमी पूरी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे माँ बाप की कमी भी गुरुजी पूरी कर सकते हैं। एक वक्त माँ बाप आपको कह देंगे कि मैंने तेरा ये नहीं करना वो नहीं करना, गुरुजी नहीं कहेंगे। गुरुजी हर वक्त हमारे लिए खड़े हैं। गुरुजी हर मुश्किल में, हर दुख में, हर तकलीफ में हमारा साथ देंगे। पता है क्या है संगत जी, हम ना जो दुख है वो लोगों के आगे रोते हैं, गुरु के आगे नहीं रोते। गुरु को तो कहते ही नहीं है कि गुरु जी ये तकलीफ है। गुरु जी को तो कभी भी नहीं कहोगे। अभी कोई भी मुझे ही लगा लो, अगर कोई तकलीफ होगी, कोई दुख, मम्मा ये हो रहा है, वो मम्मा ने सॉल्व करनी है? करनी तो गुरु जी ने है। अगर गुरु जी चाहेंगे तो ही मम्मा के मन में आएगा ना कि मैं उसका ये कर दूं। अगर गुरुजी चाहेंगे, अगर आप सीधी हाजिरी गुरुजी को लगाओगे ना कि गुरुजी ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसे करना है, गुरुजी कोई हल निकालो, गुरुजी ये करो, तो वो गुरुजी करेंगे। जिससे करवानी है वो गुरुजी ने करवानी है। वो सब कुछ गुरुजी ने ही करवाना है। गुरुजी खुद बोलते हैं कि लोगों के आगे रोने से अच्छा है मेरे पास आके बैठ के दो आंसू बहा लो, मैं तो तुम्हारी सुन भी लूंगा। लोगों ने कुछ नहीं करना। अगर हम किसी को अपना मानते हैं ना, ये मेरा को आजकल पता है क्या है, ये कौड़ा सच है, लेकिन ये कौड़ा लगता है कि ये अपने हैं, कोई आसपास वाला अपना नहीं है, कोई भी। ओनली गुरु जी। जो काम गुरु जी ने करना है, जो साथ आपका गुरु जी देना है, एंड तक, एंड एंड तक जो गुरु जी ने साथ देना है वो इंसान नहीं देगा। अगर आज आप एक इंसान का कर रहे हो, 99 टाइम आपने एक इंसान का कर दिया, एक टाइम जो 100 वाला होता है, एक टाइम नहीं किया ना, वो नहीं किया ही होगा। वो इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि आपने मेरा इतना किया है। गुरु जी का गुरु जी चाहते क्या है हमसे? चाहते कि इंसान को इंसान से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी क्या कहते हैं? शुक्राना ही मांग रहे हैं ना वो। ओनली शुक्राना, ओनली शुक्राना गुरु जी का पता है क्या है, एक पंछी होता है, एक चिड़िया होती है, ठीक है। वो चिड़िया ना उड़ नहीं सकती, वो, लेकिन जो उसके साथ मतलब और होती है ना, और चिड़िया होती हैं, एक चिड़िया है वो उड़ नहीं सकती, जो उसके साथ होती हैं वो उड़ सकती हैं। एक दिन चिड़िया बैठी सोचती है, अपनी किस्मत पर रोती है वो कि यार काश मैं मतलब उड़ सकती, मैं, उसके बच्चे होते हैं, मैं अपने बच्चों को कुछ ला के देती है ना, चिड़िया चुगती है जो दाना, तो वो मैं ला के देती, मेरे बच्चे पलते। हर माँ बाप, अब जानवर भी तो मतलब माँ बाप की वो जूनी में आते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, सारे वही सब चलता रहता है। तो वो सोचता है कि काश मैं भी मतलब, अपनी चिड़िया मतलब वो सोचती रहती है, भगवान को भी कहती है कि मतलब मैं क्या करूं ये वो है ना भी। इतने में से ना उसके पास से कोई मतलब वो पंक्षी था, सॉरी गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा, वो
कोई ना पक्षी वहां से निकल रहा था, तो वो वो उसको रोता देखते बोलता है कि तू इतनी परेशान क्यों है, तू इतनी परेशान क्यों है। तो उसने बोला कि मैं ऐसे तकलीफ में हूं, मैं उड़ नहीं सकती, तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। तो वो कहता है कि बच्चों को तो मैं खाना लाके दे दूंगा, जहां से भी लाके तेरे बच्चों को मैं पाल दूंगा, लेकिन तू जैसे भी हाल में होगी ना, जैसे भी हाल में होगी, शुक्र करते रहना, शुक्र करते रहना, तो ठीक हो जाएगी। तो वो चिड़िया मतलब वो पंक्षी उसको कह रहे तू शुक्र करते रहना, ठीक है। चलो, वो ना डेली डेली कुछ नहीं करती, वो सारा दिन उसके दिमाग में, चिड़िया के दिमाग में ये जाता है कि मैं शुक्र करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं, वो क्या करती है, वो शुक्र करना शुरू कर देती है। वो चिड़िया शुक्र करना शुक्र कर देती है, मतलब शुरू कर देती है। तो जो उसके ना पंख आ जाते हैं, उसके पंख आ जाते हैं चिड़िया के। तो चिड़िया के पंख आ जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन जो उसके साथ वाली चिड़िया होती है ना, वो उससे पूछती हैं कि तू तू कैसे उड़ गई, तेरे तो पंख कभी आने ही नहीं थे, तू तो मतलब इतनी खुद ही मतलब वो थी कि मतलब एक बार पंख चले जाए वो वापस कैसे आएंगे। वो तो बात तो सही है उन चिड़ियों की भी। वो कहती, मुझे ना एक पंक्षी ने बताया था कि तू ना हमेशा शुक्र करती रहा कर, तेरे 7 जन्मों की जो बात हो नहीं सकती वो भी हो जाएगी, तू सिर्फ शुक्र करती रह। शुक्राना करने से अगर उसके पंख वापस आ गए, उसको नया जीवन मिल गया, तो संगत जी आप खुद सोचो कि गुरुजी क्या से क्या कर देंगे। पता है क्या है, फर्स्ट फर्स्ट बात जो मैं बता रही हूँ, एक तो हमें मांगना नहीं आता, एक तो हमें गुरुजी से मांगना नहीं आता, और एक दूसरी बात, गुरुजी को सुनाना नहीं आता। हम गुरुजी को ऊट पटांग सी बातें बोलते रहेंगे, जो मेन बात है वो हम गुरुजी को नहीं बता सकते, ना हम गुरुजी को कह सकते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं, पता है क्या है, संगत कहती है कि गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत। मुझे गुरुजी का मैसेज यही आता है कि गल आज तो मैं तो कुछ मंगिया ही नहीं, मेरे स्वरूप अगे खड़ के चली गई है, आज तो कुछ मंगिया ही नहीं। मेरी आदत पता है क्या है, मैं गुरुजी की जोत बत्ती कर देती हूँ, है ना, मतलब गुरुजी की आरती करती हूँ, जोत जलाती हूँ गुरुजी की, ठीक है। और अखंड जोत जलाती हूँ, ठीक है, गुरु जी का नाम लेती हूँ, सिमरन करती हूँ, गुरु जी का सत्संग करती हूँ, गुरु जी के भजन सुनती हूँ। गाने नहीं, भजन, ओनली भजन चलते हैं हमारे घर में। तो इतना, फिर मैं ना गुरु जी को ये कह, पता है आगे जाऊंगी गुरु जी के आगे, मतलब स्वरूप के आगे, अगर तो कोई घर की बात हो, कुछ बताना हो, गुरु जी को बोल दूंगी, ठीक है, बता दूंगी गुरु जी को, ठीक है, वो कुछ कर दूंगी। और पता क्या है, जब कुछ नहीं होता मांगने के लिए, कुछ नहीं बोलना होता, कुछ घर में भी कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे जो चलाई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करना, ये कह के आ जाओ। उसी दिन ही मुझे मैसेज आया था कि तू आज कुछ बोली क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी से मांगना नहीं है, मांगो गुरुजी से। गुरुजी से ये मांगो कि हमें सद्बुद्धि दो गुरुजी। गुरुजी आप हमें नाम जपने की, ना अपने अपने शरण में बैठने की हिम्मत दो, शक्ति दो। ऐसा कुछ मांगो गुरुजी से कि गुरुजी हम आपकी शरण में बैठे, आपके लिए वक्त निकालें। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए टाइम है, गाने सुनने, मॉल में घूमने, शॉपिंग करने, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। आप 1 घंटा गुरुजी के लिए नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं ना। हम अपने जीवन में से 1 घंटा अगर गुरु जी के लिए निकाल दिया दिन में, क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो वो, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने टाइम निकाला, ये बड़ी बात है कि आपको मिलना कितना कुछ है। वो इतना बड़ा बड़ा कुछ मिलना है आपको, सिर्फ 1 घंटा। सारा दिन अगर आप चुगलियां करते हो, ठीक है, चुगलियां करते हैं हम, ये हो गया, वो हो गया, ये बात हो गई, और ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर वही बातें आप गुरुजी से कर लो, जो बात आपसे हुई है आपके साथ, किसी को बताने से अच्छा 4 बातें अगला करेगा, आप करोगे, ऐसी चुगलियां होती जाएंगी। इससे अच्छा आप गुरुजी को बता दो। अमृत वेला कर सकते हैं गुरुजी का, ये इससे बोलो कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हाँ जी। अमृत वेला फर्स्ट, सही बात है।
अमृत वेला गुरुजी, और कुछ पता है क्या है? अमृत वेला इसीलिए गुरुजी ने वो कहा है कि अमृत वेला करो। अमृत वेला सुबह के टाइम जो ऊर्जा होती है ना, वो मतलब जैसे कि भगवान को मिलने का टाइम हम बोलते हैं ना, भगवान को मिलने का टाइम है, वो मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह सारी अपनी मतलब ऊर्जा गुरु जी की जो मतलब ब्लेसिंग्स होती है ना, वो सारी मिल रही होती है सुबह सुबह मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी का नाम ले रहे हैं, गुरु जी को ध्या रहे हैं, तो सारा कुछ आपको मॉर्निंग टाइम मिल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इजाजत चाहते हैं अब गुरु जी। गुरु जी दोबारा जल्दी जल्दी बुला लेना, मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपने इतनी प्यारी प्यारी मुझे संगत दी है ना गुरु जी, इनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना। जिस दिन भी मैंने सत्संग करना होता है ना, मैं इतनी एक्साइटेड तो मैं किसी काम के लिए नहीं होती जितनी एक्साइटेड मैं लाइव होने के लिए होती हूँ। मतलब लाइफ में ना इतना बड़ा मुझे ये गिफ्ट दिया है ना गुरुजी ने, कितनी प्यारी संगत दी है मुझे, इनके साथ टाइम स्पेंड करना। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे। मुझे अपने जो बातें होती है, देखो मुझे रात को सपना आया, मैंने आज सत्संग कर दिया। मुझे ये होता है कि मैं फटाफट अपनी मतलब जो मेरी फैमिली है ना, जो मेरे गुरुजी की संगत है, उनको बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ, गुरुजी ने ऐसा किया कुछ। मैं मम्मा को तो मम्मा फर्स्ट, ठीक है, मम्मा को बता देती हूँ सब कुछ, फिर उसके बाद ये होता है कि हाँ, अपनी फैमिली उनको भी तो बताना है। तभी तो मैंने गीतू आंटी को फोन किया, मैंने कहा आज मैं आंटी को कहती हूँ मैं रात को सत्संग कर लेती हूँ। तो चलो आंटी ने कॉल नहीं उठा पाए थे, वो बड़े मंदिर गए हुए थे। लेकिन मुझे ये मन में था ना, मैंने गुरुजी को बोल दिया जब आंटी ने फोन ही ना उठाया। ये देखो संगत जी, मैंने आंटी ने फोन ही उठाया, मैंने गुरुजी को कह दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने सत्संग करवाना है ना मेरे से, आप खुद ही मतलब वो कर देना कि आंटी की मुझे कॉल आ जाए। तो आंटी को दोबारा मैसेज किया तो आंटी की कॉल आई फिर मुझे। गुरुजी कोई भी भूल चूक कोई ना माफ करना, मैं छोटी सी बच्ची हूँ अभी, मैं सत्संग कर लेती हूँ, लेकिन कोई भी भूल चुको प्लीज मुझे माफ करने देना, ठीक है। बस आप ना दोबारा मुझे जल्दी जल्दी बुला लेना अपने सत्संग के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।